आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाइट नहीं, खेल बंद, अंधेरे में खिलाड़ियों का भविष्य। लाइट के बिना दिग्विजय स्टेडियम सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी बेहाल। पुलिस का सघन गश्त अभियान, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की रेड, शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में चेकिंग अभियान। महावीर कॉलेज में साइबर जागरूकता कार्यक्रम, बीएमएस छात्रों के लिए साइबर पीस यात्रा, साइबर ठगी से बचाव की दी गई जानकारी। शराबी ड्राइवर ने 4 साल के बच्चे को कुचला, बिजली विभाग के वाहन से मासूम की मौत, ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया आरोपी। अवैध धान की जब्ती, खाद्य निरीक्षक निलंबित, कोचियों पर कार्रवाई। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिला हॉकी संघ राजनांदगांव के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर मधुसूदन यादव के निवास पर जाकर हॉकी की नर्सरी के लिए मिली करोड़ों की राशि पर हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी, जिला हॉकी संघ के सचिव शिवनारायण धकेता, वरिष्ठ प्रशिक्षक और खेल इंडिया हॉकी कोच सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने महापौर को फूल माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी जताई। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री अरुण साव और सांसद संतोष पांडे को इस उपलब्धि का श्रेय दिया। आपको बता दें कि जिले में खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ का नवीनीकरण, एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक का निर्माण और अन्य खेल विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। इन कार्यों के लिए कुल 6 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि हॉकी स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए, 9 करोड़ 34 लाख 26 हजार रुपए एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक के निर्माण के लिए और 50 लाख रुपए CSR मद से खेल विकास के अन्य कार्यों के लिए अनुमोदित किए गए हैं। थाना छुई खदान पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाकर 4 वर्षीय बच्चे की जान लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 12 दिसंबर की शाम को बिजली विभाग का वाहन चला रहे रोशन कुमार पटेल पद्मावतीपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान ग्राम कुटेली खुर्द बाजार चौक पर उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए 4 साल के मासूम को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद वाहन चालक घायल बच्चे को करीब 3 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। गंभीर हालत में बच्चे को शासकीय अस्पताल छुई खदान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। झुरिया पुलिस ने फर्जी फसल बीमा कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपियों ने दूसरों की जमीन को किराए पर लेकर उसमें केले की फसल होने के बावजूद चना फसल होने का झूठा विवरण देकर बीमा राशि अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अमित वर्मा और परमेश्वर साहू है। दरअसल 8 दिसंबर 2025 को पूर्व विधायक छन्नी साहू ने शिकायत की थी कि आमगांव में 50 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर केले की फसल थी, लेकिन आरोपियों ने फसल बीमा में चना फसल होने का झूठा दावा किया, जिसके बाद कृषि विभाग की जांच में दोनों के फर्जी दस्तावेज और मिली भगत उजागर हुई। मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड के लिए पेश किया है। फिलहाल जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। संत शिरोमणि गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर शहर में आज एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में सतनाम समाज के लोग, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में झंडे और बैनर लेकर रैली में भाग लिया और गुरु घासीदास के संदेश मन के एक समान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने गुरु घासीदास के सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेशों पर प्रकाश डाला। आयोजन में अनुशासन और शांति का विशेष ध्यान रखा गया। वहीं प्रशासन द्वारा भी यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने
रहने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए थे। रैली के समापन अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों ने युवाओं से गुरु घासीदास के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने और समाज में भाईचारा बनाए रखने की अपील की। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को सादर सादर जय सतनाम और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के 269वीं जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग युवा प्रकोष्ठ जिला सतनामी सेवा समिति के तत्वाधान में हर साल की भांति इस साल भी भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है। आज दिनांक 14 तारीख को बाइक रैली का आयोजन किया गया है और सतनामी समाज के लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे युवा साथीगण सब उपस्थित हुए। समाज को क्या संदेश? समाज को संदेश यही जाता है कि सामाजिक एकता, भाईचारा और बाबा जी के जो सत्य अहिंसा के रास्ते में चलना है, उनको एकजुटता के साथ एक समाज को एक नए सिरे में जोड़ना है और संस्कृति से जोड़ना है। सामाजिक के जितने भी युवा साथीगण हैं सब एकता के परिचय सूत्र में बंध। साई क्लब बसंतपुर द्वारा आयोजित वार्ड स्तरीय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता ने खेल और युवा प्रतिभा के प्रति क्षेत्रवासियों का उत्साह बढ़ा दिया। शासकीय बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल मैदान में संपन्न इस प्रतियोगिता में वार्ड क्रमांक 1 से 51 तक के खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता एवं पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री मौजूद रहे। उन्होंने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दुर्गेश साहू को प्रदान कर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। इस अवसर पर प्रतियोगिता के संरक्षक सुनील सेन और वरिष्ठ खिलाड़ी सुरेंद्र साहू, पिकेश्वर साहू और लुकेश साहू की भी मौजूदगी रही। इस मौके पर ऋषि शास्त्री ने इस आयोजन को बसंतपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद यह सफल आयोजन इस बात को दर्शाता है कि क्षेत्र के युवाओं में गहरी प्रतिभा और संगठन क्षमता मौजूद है। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, खेल प्रेमी, आयोजन समिति के सदस्य और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में साई क्लब बसंतपुर की भूमिका सराहनीय रही। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान के दौरान प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 7.5 करोड़ रुपए मूल्य के 25,000 क्विंटल धान जब्त किया है। इस मामले में डोंगरगढ़ के खाद्य निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया और जांच में पता चला है कि निरीक्षक ने कोचियों के साथ सांठगांठ की थी, जिसके बाद कोचियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस विषय में राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में जिला प्रशासन सतर्क है और कोचियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। राज्य की सीमा वाले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगने वाले चेक पोस्ट पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले के 96 धान उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी जा रही है और बम्पर आवक बनी हुई है। अब तक 37,000 किसानों ने कुल 455 करोड़ रुपए मूल्य का धान बेच दिया है। धान उपार्जन केंद्रों से 79,860 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। कलेक्टर ने कहा कि कोचियों, राइस मिलर्स और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई है। इस संबंध में हमारी सभी 96 केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। अवैध धान खरीदी को रोकने के लिए हम लोगों ने हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर पे और संवेदनशील केंद्रों पे निगरानी कर रहे हैं और जो इस तरह के जो कोचियां हैं उन पे कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जिले में लगभग 25,000 क्विंटल जो अवैध धान है उसको जब्त किया है, जो 7.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। और इसमें बहुत सारे जो व्हीकल्स थे जो इन धान को राज्य के बाहर से कैरी कर रहे थे, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इस संबंध में कुछ अधिकारियों पे भी कार्रवाइयाँ की गई है, कुछ कोचियों पे भी कार्रवाइयाँ की गई है और 1-2 राइस मिल पे भी कार्रवाइयाँ की गई है। जो शुद्ध धान खरीदी है वो हमारा सभी शासन प्रशासन प्रतिबद्ध है, इसमें किसानों को कोई दिक्कत ना आए। और जहाँ तक बिचौलियों की और कोचियों की बात है तो हमारा पूरा ध्यान है कि वो लोग इस चीज़ का फायदा ना उठाएं और किसानों का अहित ना हो, इसलिए उन पर कार्रवाइयाँ भी जारी है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई राजनांदगांव के तत्वाधान में 1971 के ऐतिहासिक विजय दिवस को गरिमामय रूप से मनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पूर्व सैनिक उमाशंकर सिंह के निवास पर संपन्न हुई।
बैठक में विजय दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा, आयोजन स्थल और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की योजना और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और देशभक्ति से ओतप्रोत विविध कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और बलिदान से अवगत कराया जाएगा। इस दौरान सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर सहयोग करने का संकल्प लिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम में लाइट की व्यवस्था नहीं होने से शाम होते ही अभ्यास बंद हो जाता है। हालात ये है कि अंधेरा होने से पहले ही गेट बंद कर दिए जाते हैं। राजनांदगांव का प्रमुख दिग्विजय स्टेडियम, जहां से कई खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, आज वही स्टेडियम अव्यवस्थाओं का शिकार नजर आ रहा है। स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि अधिकांश युवा दिन में पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त रहते हैं और शाम के समय ही अभ्यास कर पाते हैं, लेकिन लाइट नहीं होने और गेट समय से पहले बंद होने के कारण उन्हें अभ्यास का पूरा समय नहीं मिल पा रहा है। इसका सीधा असर उनकी फिटनेस और चयन प्रतियोगिताओं की तैयारी पर पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार स्टेडियम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से लाइट व्यवस्था और अभ्यास का समय बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। खेल प्रेमियों का कहना है कि स्टेडियम जैसी सार्वजनिक खेल सुविधा में लाइट, सुरक्षा या समयबद्ध संचालन बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, शाम 6 से 6:30 बजे के बीच गेट बंद किए जाने के कारण कई बार खिलाड़ी और खेल प्रेमी अंदर ही फंस जाते हैं। इनमें 10 साल के छोटे बच्चे से लेकर युवा खिलाड़ी तक शामिल होते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर मामला है। देखिए सौरभ ताम्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट। राजनांदगांव का दिग्विजय स्टेडियम अब अंधेरों की चपेट में है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। ये वो तस्वीरें हैं, अभी लगभग 6:10 हुए हैं और ये शाम के 6:10 का वक्त है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हर दरवाजों पर ताले भी लगे हुए हैं, ताले भी जड़े हुए हैं। यहाँ अभी भी बता दें, जो ताले लगे हुए हैं उसके बावजूद भी अंदर में जो लोग यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए, खेल की भावनाओं को समझते हुए अपने शरीर की फिटनेस को बनाने के लिए, वो अभी भी इस दरवाजे के अंदर में है। और कुछ लोगों की शिकायतें भी है कि कई दिनों से, यानी कि ये कहा जाए कि जब इस मैदान में कोई बड़े खेल का आयोजन होता है तब ही इस मैदान के दरवाजे को खोला जाता है और इस मैदान में जो बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है उनको चालू किया जाता है। क्या समस्या है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा योगेश कंडरा है सर, मैं डोंगरगढ़ से हूँ, बट मेरा ड्यूटी यहीं है, इस कारण मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता था। क्या ड्यूटी करते हैं आप? मेरा एग्रीकल्चर सेल्स डिपार्टमेंट में है ड्यूटी। सर मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता था तो 6 बजे मेरे को जाना पड़ता था। मैं 5 साढ़े 5 तक आता था, आधा घंटा ही प्रैक्टिस करके जाता था। ये हमेशा ताला लगा देते थे, चिल्लाते थे चलो ऐसे निकलो, बाहर बंद हो रहा है ऐसे करके। उसके बाद कम से कम हमको 8 से 9 बजे तक का यहाँ टाइमिंग चाहिए रहता था सर जी, लेकिन वो नहीं मिल पाता था। 6 बजे ही बंद कर देते थे। देखिए ना, आप ही के सामने अभी बंद किए यहाँ पे जी। तो बस ये एक है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। अभी भर्ती कंटिन्यू चल रही है तो उसके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन
बंद होने के कारण कई लोग यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ऐसे ही निकल जाते हैं। अभी भी अंदर कई लोग फंसे बहुत हुए लोग अंदर हैं सर जी। अभी गेट कीपर आए थे, जो गार्डमैन है जो, वो आए थे बिना पूछे, वो अपना काम निकलाए, ताला लगाया और निकल गए, काम किए तुरंत निकल गए। ये था हड़बड़ में जितने लोग, कई लोग तो अंदर भी फंसे हैं। अच्छा, जी सर। इसकी कहीं पर शिकायतें की हैं आपने? शिकायत तो नहीं था सर, बट मैं अपने से होकर इनका शिकायत किया, क्योंकि मेरे को लगा मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे मेरे जैसे कई लोग होंगे, लेकिन वो लोग डरते हैं इस सब चीज़ से कि कुछ हो मत जाए हमको करके। लेकिन मैं आवाज़ उठाया कि अगर मेरे बोलने से यहाँ पे अगर लाइट आ जाएगा तो मैं अपने जगह ठीक हूँ, ऐसे करके सर। देखिए कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं। भाई साहब लोग, भाई अंदर फंसे हुए हैं क्या आप लोग? हाँ फंसे हुए हैं सर। कैसे फंस गए आप लोग? और ताला लगा दिए हमने, फुटबॉल वाले यहाँ फुटबॉल खेलते थे। कितने लोग फंसे हुए हैं अभी अंदर में? करीब होंगे 20 लोग होंगे, मतलब 7-8 लोग और होंगे। ये लोग भी आ रहे। 7 से 8 लोग अभी आप लोग फंसे हुए हो अंदर में? हाँ, फंसे हुए हैं। तो ये पता नहीं चल पाया गया कि आप लोग को ताला लग गया यहाँ पर? नहीं मतलब कोई सीटी बजी होगी या कोई सूचना मिला होगा? कुछ नहीं, हम लोग बस आए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, इधर आए तो। टाइमिंग क्या है यहाँ पर, मतलब खड़े होने का, यहाँ खेलने का, प्रैक्टिस करने का? कोई टाइमिंग नहीं पता। 8 बजे तक रहता है वहाँ बाहर, जो नोटिस रहता है उसमें। अच्छा, बाहर नोटिस में 8 बजे तक क्या है, लेकिन 6:10 हुआ है अभी। 6:20 हो रहा है, 6:21। 6:21 हो गया है। ताला तो बंद हो गया है भाई, ये तो ताला तो बाहर से बंद है। कैसे करेंगे आप लोग? अब रुकेंगे भैया, रात भर यहीं कैसे करें? रात भर रुकोगे आप लोग? यही करना पड़ेगा हमें। सनी नहीं है, कैसे करें? तो इधर इंजर्ड प्लेयर है। बहुत सारे प्लेयर। अच्छा, ये समस्या कब से हो रही भाई आप लोग के साथ? ये भैया होता ही रहता है, कभी भी बंद करके चले जाते जब से स्टेडियम ना चालू है तब से हो रहा है। कोई भी प्लेयर को बिना इन्फॉर्म करे कभी भी बंद कर देते। अच्छा। इन्फॉर्म तो करो जो अंदर खेल रहे हैं किसी को। देखिए कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि आखिरकार बिना कोई नोटिस के प्रावधानों के जो नोटिस चस्पा किया गया है, उस नोटिस के आधार पर बिना कोई सूचना के, बिना कोई विसिल सिटी के, बिना लोगों के जानकारी के दरवाजों को, चारों ओर के दरवाजों को बंद करके यहाँ से निकल जाया करते हैं। लोगों को, यहाँ पर जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी तकलीफ आपको ये भी बता दें कि पीछे जो आप ग्राउंड के अंदर में लाइट देख पा रहे होंगे, ये तो ग्राउंड की लाइट है। और ग्राउंड की लाइट बताया जा रहा है कि केवल उस समय चालू होती है जिस समय बड़े नेशनल, इंटरनेशनल और जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय जो खेल होते हैं, उस दरमियान बस ही ये लाइट का उपयोग होता है, लाइट को चालू किया जाता है। मगर ये जो प्रैक्टिस करने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए ये लाइट की सुविधा बिल्कुल भी मुहैया नहीं करवाई जाती, जिसका साक्षात सबूत, उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं कि इस दिग्विजय स्टेडियम मैदान के बाहर जो एक रास्ता बनाया गया है, इस पर भी लाइट के काफी अभाव है। लाइट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का यहाँ पर डेरा जो है लगातार बने रहता है। इस विषय को लेकर के इस समिति के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि लोगों को तालाबंद होने के बाद अब घर पहुंचना है तो लोगों को कूद करके भी जाना पड़ रहा है। ये काफी गंभीर विषय है, इस चीजों को दिग्विजय स्टेडियम समिति को सोचना चाहिए। राजनांदगांव के महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस सुंदरा में BAMS फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम के तहत जीतो राजनांदगांव लेडीज विंग द्वारा साइबर पीस यात्रा नामक साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा उपस्थित रहीं। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में SP अंकिता शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए साइबर ठगी के बढ़ते मामलों और इसके तरीकों जैसे फेक कॉल, लिंक भेजकर ठगी, फर्जी ट्रेडिंग ऐप, व्हाट्सएप हैकिंग और वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को साइबर ठगी से बचाव के उपाय भी बताए। इसके अलावा ASP और CSP ने साइबर जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि किसी भी अनजान कॉल, वीडियो कॉल या बैंक संबंधित जानकारी को शेयर न करें। साथ ही यह भी बताया कि अगर कोई साइबर ठगी का शिकार होता है तो वह तुरंत 1930 पर कॉल करे या नजदीकी थाना या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवा सकता है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को बढ़ावा देने के आह्वान पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के डोंगर गांव में अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 17 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगी। इस प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता में देश भर से चयनित 8 शीर्ष टीम भाग लेंगी, जो लीग मैच के माध्यम से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की टीमें एक ही मैदान पर आमने सामने होंगी, जिससे दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेगा। सांसद खेल महोत्सव के तहत न केवल डोंगरगांव बल्कि जिले के अलग अलग स्थानों पर भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी सांसद ने प्रेस क्लब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। संसद खेल महोत्सव माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनकी इच्छा है कि सभी युवा खेल से जुड़े। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि ये शरीर है, स्वस्थ है, तो समाज, प्रदेश और राष्ट्र स्वस्थ होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से मुझे अवसर मिला है नौजवानों से और ये सबको जोड़ने का, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन का, तो इससे बहुत ही नौजवानों को लाभ होगा और अपना प्रदर्शन मैदान में उन्हें करना होगा। राजनांदगांव के चिखली स्थित सर्व समाज मांगलिक भवन मैदान में सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करना और सनातन संस्कृति, धर्म और सामाजिक एकता को सशक्त करना है। सम्मेलन की कड़ी में एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा, धार्मिक जयघोष और अनुशासित रूप से निकली इस कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया। आयोजकों के अनुसार यह सम्मेलन समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना और धर्म के मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन में वक्ताओं द्वारा सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका पर विचार रखे जाएंगे। विगत 15 दिनों से पटरी पार्क के 10 वार्ड है, उसमें हिंदू सम्मेलन को लेकर लगातार तैयारी चल रहा है। आज विराट हिंदू सम्मेलन इस प्रांगण में होने वाला है और आज इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी लोग लगे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, हिंदू समाज से जुड़े व्यक्ति हो, हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हो, ये सामाजिक बंधु सबने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लगे हुए। और आज इस सभा को संबोधन करने के साधु संतों भी आगमन होगा और इस सभा को एक ऐसे व्यक्ति बॉम्बे से अब्दुल लिमिया जी भी आ रहे, उनका भी उद्बोधन होगा। हम सभी का साधु संतों भी यहाँ देखने मिलेंगे। आज इस बहुत खुशी क्षेत्र के लोगों में आज उत्साह है। राजनांदगांव जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में व्यापक कॉम्बिंग गश्त एवं सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। गश्त के बाद महावीर चौक में एमसीपी लगाकर आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों और वस्तुओं की भी गहन जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने किया। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन और डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर सहित लगभग 50 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस बल को 5 टीमों में विभाजित कर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कराई गई। चौकी चिखली के गौरीनगर, मोतीनगर, शंकरपुर, थाना बसंतपुर के गंज चौक, नंदई चौक और थाना सोमनी के संवेदनशील क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों और गुंडा बदमाशों की सघन जांच की गई। इस विषय में पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दे और प्रशासन को सहयोग करें।
छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू हुई नई ट्रेड लाइसेंस नीति को लेकर व्यापारी वर्ग में असंतोष फैल गया है। व्यापारी मानते हैं कि यह नीति वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन रही है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक बिंदल ने सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। आलोक बिंदल ने कहा कि यह निर्णय व्यवहारिक नहीं है और इससे व्यापारियों को आर्थिक परेशानियां और बढ़ेंगी। उन्होंने बताया कि व्यापारी पहले से ही शासन द्वारा निर्धारित संपत्ति कर नियमित रूप से अदा कर रहे हैं। ऐसे में उसी दुकान के लिए स्क्वायर फीट के आधार पर पुनः ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेना उचित नहीं है। वर्तमान में छोटे और बड़े सभी व्यापारी आर्थिक मंदी और ऑनलाइन व्यापार के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहे हैं, जिससे पारंपरिक व्यापार पहले से प्रभावित हो चुका है। व्यापारियों की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि नई ट्रेड लाइसेंस नीति को या तो वापस लिया जाए या इसमें आवश्यक संशोधन कर व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।